गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा कंटिन्यूशन पार्ट है लेसन 1 का स्विक्स का, जिसमें हम इक्वलिटी, द नेम ऑफ लेसन इज ऑन इक्वलिटी, डिस्कस कर रहे थे। तो इसका सेकंड पार्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है, उसने हर पर्सन को, वेदर ही इज पुअर और रिच, गरीब है, अमीर है, या फिर पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जैसा भी है, हर किसी को इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब है कि चाहे वो फीमेल है, मेल है, किसी भी कास्ट का है, चाहे उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, हर कोई इक्वल है। व्यूअर एज अर्लियर, इससे पहले जो है हमारे जो इंडिया जो है, भारत में जो है, जातीय भेदभाव या रिलीजन के बेस पे भेदभाव जो है बहुत किया जाता था, और उस भेदभाव को दूर करने के लिए कोई भी लॉ नहीं था। उस डिस्क्रिमिनेशन या इल ट्रीटमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को किसी भी तरह का कोई भी लॉ नहीं, कोई भी कानून नहीं बनाया गया था। हाउ डज दिस इक्वलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे संविधान में जो है, इंडिया में जो है, इक्वलिटी को, इनइक्वलिटी को बैन कर दिया गया है। कोई भी जो है किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार इंडिया में हर पर्सन जो है, हर आदमी जो इक्वल है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो वो इसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों के आधार पर, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, इसके आधार पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट इज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक शॉप्स, पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट। चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई आदमी है, कहीं भी जा सकते हैं वो, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे होटल है, प्लेग्राउंड्स हैं, मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं। जैसे पुराने ज़माने में होता था, जो ऊंची जाति, जो नीची जाति के लोग जो थे, जो ऊंची जाति के जो लोग कुएं थे, वहाँ पानी नहीं भर सकते थे, या मंदिरों में नहीं जा सकते थे, या उनके गाँव में नहीं जा सकते थे। तो ये आजकल ये कानून ने जो बैन कर दिया है, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हर आदमी जो है लॉ के अकॉर्डिंग हर कहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। जैसे पहले छुआछूत करते थे लोग, वो कानूनी तौर पे जो है उसको खत्म कर दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जो है गवर्नमेंट ने जो है कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ तरीके बताए हैं, जिससे जो है लोगों में इक्वलिटी बताई गई है। उसने कई ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ स्कीम शुरू की है, जिससे जो है जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज हैं उनको फ़ायदा दिया जा सके या उनकी हेल्प की जा सके। पहला जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है दैट इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम मतलब स्कूलों में बच्चों को जो है, अंडर दिस प्रोग्राम फ्री कुक लंच। इस स्कीम के अंदर जो है स्कूलों में जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, बच्चों को जो है फ्री कुक्ड लंच जो है प्रोवाइड किया जाता है। और इस केस में जो है तमिलनाडु जो है पहला स्टेट था यहाँ पे ये स्कीम लागू की गई थी, और 2001 में। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन सबको जो ऑर्डर दे दिया था कि विद इन 6 मंथ ये स्कीम जो है, ये प्रोग्राम जो है, ये अपने स्कूल्स में लागू करे। यानी कि अपने स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, हर स्कूल को उनको फ्री कुक लंच प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। जैसे कि हमारे, जैसे आपको पता ही है कि हमारे देश में जो है गरीबी बहुत है, और गरीबी के कारण जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं स्कूल में आते नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगेन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल्स। जब लोगों को पता चला कि स्कूल में खाना मिलता है,
तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं उन्होंने स्कूल में आना शुरू कर दिया। दूसरा जो है, इस प्रोग्राम से क्या हुआ, कास्ट प्रेजुडाइज भी खत्म हुआ, जाति भेदभाव भी खत्म हुआ। क्योंकि क्या होता था, स्कूल में जब बच्चों को खाना दिया जाता था तो लाइन वाइज सबको एक लाइन में बिठा के खाना दिया जाता था। इससे जो है लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बच्चे जो है साथ मिलके खाना खाते थे। और इसके अलावा जो है खाना बनाने के लिए स्कूल में जो खाना बनता था वो इकट्ठा, उसके लिए दलित वुमेन को अपॉइंट किया जाता था कि दलित वुमेन जो है वो खाना बनाएगी, जिसकी वजह से जो है ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो गया। इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। इसलिए जो है कई बच्चे जो है जब स्कूल आते थे, मान लो तो उनका पेट खाली होता था, तो आप मानो अगर भूख लगी हो तो किसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा, लगता है। अगर पेट में चूहे कूद रहे हो तो किसका ध्यान नहीं लगता ना पढ़ने में। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको खाना नहीं मिलता था उन्होंने स्कूल में आना शुरू कर दिया। तो जब खाना मिलना शुरू हो गया तो स्कूल में उन्होंने आना शुरू कर दिया। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो अभी हमारे देश में करना बाकी है। जैसे हमारे देश में जो है अभी भी कई जगह पे ऐसे हैं, इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। क्योंकि कई जगह पे स्कूल भी ऐसे हैं, रिच लोगों के लिए अलग स्कूल्स हैं, पुअर लोगों के अलग स्कूल्स हैं। तो अभी भी कुछ जगह पे ऐसे हैं भेदभाव किया जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अभी कास्ट के आधार पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन कई जगह पे किया जाता है। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी लोग सोचना ही नहीं चाहते कि वो इक्वल हैं, बिकॉज पीपल रिफ्यूजेस टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल। चाहे लॉ ने, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये परमिट कर दिया है कि किसी के साथ इनइक्वलिटी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन लोग ये सोचना ही नहीं चाहते कि वो इक्वल हैं। और दूसरा रीजन क्या है, दैट एटीट्यूड चेंज स्लो, कि कोई भी जब चेंज आता है समाज में तो उसको बदलने में टाइम लगता है। तो ये जो है लोगों में जो है धीरे धीरे चेंज आएगा। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, ये तब होगा जब लोग ये सोचना शुरू कर देंगे कि कोई भी किसी से किसी भी तरह का इन्फीरियर नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है, सब एक जैसे हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए विद डिग्निटी। उसके आत्मसम्मान के साथ सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, तभी लोगों में जो है वो चेंज आएगा। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अब ये बात नहीं कि ये जो भेदभाव किया जाता है हमारे देश इंडिया में किया जाता है, ये भेदभाव जो है बहुत सारे देश ऐसे वहाँ पर भी लोगों के साथ जो है इनइक्वलिटी से पेश किया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम यूएसए इतना बड़ा कंट्री है, इतना अच्छा, इतना एडवांस कंट्री है, वहाँ भी लोगों के साथ, वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भेदभाव किया जाता है। जो मेन अमेरिकन लोग हैं वो जो है जो अफ्रीकन अमेरिकन कौन है, जब जो अमेरिका के लोग जो हैं साउथ अमेरिका में गए थे, वहाँ के लोगों को जो है दास बना के लाए थे। जब दास बना के लाए, दास प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो है शुरू में वहाँ लोग रहते हैं तो ब्लैक्स, उनको ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक लोग। वाइट जो अमेरिका के ओरिजिनल लोग हैं वो वाइट हैं, और जो उनके दास थे, स्लेव्स थे, वो ब्लैक्स थे, अफ्रीका के लोग थे। तो अभी भी उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है, उनको किसी भी तरह की कोई भी राइट नहीं दिया जाता। ये हमें एक स्टोरी है रोजा पार्क की, उससे पता चलेगा। यूएसए में एक सिस्टम था कि जो ब्लैक लोग थे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल अलग थे, उनके रहने की कॉलोनी सी अलग थी। और जैसे कि मान लो जो बसेज हैं, कई जगह तो बसेज भी अलग थी, और अगर बसेज एक थी, कहीं बसेज एक थी, तो उसमें क्या था, जो ब्लैक लोग होते थे उनको पीछे बैठना पड़ता था, पीछे की सीट पे बैठना पड़ता था। या फिर अगर वो आगे बैठे होते थे तो उनको जो है अगर कोई वाइट आ गया, तो वाइट पीपल आ गए तो उनके लिए उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। तो ये एक लेडी थी रोजा पार्क, ये अपने ऑफिस से आ रही थी, घर जा रही थी, थकी हुई थी। तो जैसे आगे सीट पे बैठी हुई थी, एक वाइट पीपल आया, इसने अपनी सीट देने से मना कर दिया कि मैं अपनी सीट क्यों दूँ। तो इसी के साथ ही जो है एक एजिटेशन शुरू हुआ। ब्लैक लोगों ने जो है वो वाइट के अगेंस्ट खड़े हो गए कि हमें इक्वल राइट चाहिए, वो अनइक्वलिटी के लिए खड़े हो गए कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। और ये जो है
विच इज केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। उसके बाद जो है सिविल राइट मूवमेंट शुरू होगी और ये इसके लिए फिर गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा, द सिविल राइट एक्ट, जो कि 1964 में पास किया गया। और इसमें जो है किसी भी तरह की इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन भी कहीं का भी पैदा हुआ हो, यानी कि खाली अमेरिका का जो है नेशनल अमेरिकन हो, सबके लिए जो है किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और जो ब्लैक्स के बच्चे थे उनको भी सेम स्कूल में जहाँ पे वाइट के बच्चे जाते थे वहाँ पे जाना की परमिशन मिल गई। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। अब कोई भी देश चाहे जो डेमोक्रेसी है, पूरी तरह कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ अभी भी बहुत कुछ है जो करने को है। और कई ऐसी कम्युनिटीज हैं या कई ऐसे इंडिविजुअल हैं वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इक्वलिटी को आगे लाया जा सके, आइडिया ऑफ इक्वलिटी जो है उसको एक्सपेंड किया जा सके और लोगों में जो है किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए और इक्वलिटी जो है पूरी तरह से आगे बढ़ती जाए। ओके क्लास।